आपकी एक गलती और अपने पशुओं की भूख कम हो जाना। हर पशु मालिक ये गलती कर बैठते हैं और अपने पशुओं की भूख कम कर देते हैं, जिसमें पशु चारा कम खाता है, दाना कम खाता है और पानी कम पीता है। यह हर पशु मालिक गलती करते हैं। आज हम वो जानेंगे कि वो कौन सी गलती करते हैं और वो ऐसे कौन से कारण है जिनको कि आप दूर करके अपने पशुओं की भूख बढ़ा सकते हैं और भविष्य में कभी भी पशुओं की भूख कम ना हो। तो क्या है वो तरीके, बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज हम बात करेंगे गाय भैंस में भूख कम होना। ज्यादातर पशु मालिक का यही समस्या रहती है कि उनकी जो गाय रहती है या भैंस रहती है उसकी भूख धीरे धीरे कम होती है। पशु मालिक ध्यान नहीं देते और अंत में पशु धीरे धीरे कमजोर होता है, आंख से कीचड़ आता है, पानी कम पीता है और पशु दुबला पतला हो जाता है। यह समस्या हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। हर पशु मालिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि यदि वो पशु रखते हैं तो उनके पशुओं की भूख कम होने के क्या कारण है। यदि आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो जिससे पशुओं में बहुत गंभीर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई पशु मालिक तो उन पशुओं को सस्ते दामों में मार्केटों में बेच देते हैं क्योंकि उनकी भूख बढ़ा ही नहीं पाते हैं। वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, दवाइयां खिला लेते हैं, पर उनकी भूख नहीं बढ़ा पाते हैं। आप गलती कर रहे हैं, हर पशु मालिक गलती कर रहे हैं और वो गलती क्या करते हैं उनको जानकारी नहीं रहती है। और जो नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, वह भी इस ट्रीटमेंट में गलती कर बैठते हैं क्योंकि जो लंबे समय से पशु चारा कम खाता है उस कोई बीमार नहीं है, उसके आपको सिम्टम्स को जानना होगा, डायग्नोस करना होगा, तब जाके जो नए डॉक्टर रहते हैं या नए प्रैक्टिशनर रहते हैं वो इन चीजों से अवगत नहीं हो पाते हैं और अपने पशुओं में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो साथियों, आप भी यदि पशु रखते हैं और उनमें यह समस्या आ रही है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर पशु जो रहते हैं वो चारा खाते रहते हैं और पशु मालिक गलतियां करते हैं तो वहां से उनकी भूख धीरे धीरे कम होती है। एकदम भूख कम नहीं होती है। यदि पशु उसी दिन चारा पूरा बंद कर देता है, समझ लीजिए आपका पशु बीमार है। और यदि पशु धीरे धीरे चारा तो खाता है सभी प्रकार का, पर कम कर देता है, थोड़ा कम खा रहा है, फिर थोड़ा कम खा रहा है, ऐसे जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं पशु की भूख धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। अब इसका हम कारण जानेंगे कि क्या कारण है और पशु मालिक कहाँ गलती करते हैं। देखिए, पशु मालिक वहां पर गलती करते हैं जैसे कि मौसम चेंज होता है, जैसे कि बारिश का मौसम आया तो बारिश के मौसम में पशु मालिक क्या करते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, सिर्फ हरा चारा खिलाते रहते हैं। फिर जैसे कि मौसम गर्मी का स्टार्ट हुआ, पशु मालिक क्या करते हैं, सूखा चारा। ज्यादातर पशु मालिक उसको ज्यादातर सूखा चारा ही देते हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज होते रहते हैं पशु मालिक उनको एक जैसे चारा पर लाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। हर पशु मालिक को पशुओं में हरा चारा और सूखा चारा का कॉम्बिनेशन मिला के खिलाना है। आप सूखा चारा भी खिलाएंगे और हरा चारा भी खिलाएंगे तब जाके आपके पशुओं में ये समस्या नहीं आएगी। और जो इसकी फीड बना के खिला रहे हैं वो भी रेगुलर देना है। बहुत सारे पशु मालिक गलती करते थे, हम हरा चारा खिला रहे हैं, दूसरी फीड बंद कर देते हैं, सिर्फ हरा ही खिलाते रहते हैं। पशु मोटा तो हो जाता है, चमक आ जाती है, पर अंत में धीरे धीरे एक जैसी चीजें खाने से, रोज एक जैसी चीजें खाने से उसकी भूख कम हो जाएगी। ज्यादा आप उस चीज को अधिक मात्रा में खिला रहे हैं, जो भी एक प्रकार की चीज खिला रहे हैं उसको अधिक मात्रा में खिला रहे हैं। यदि अधिक मात्रा में देंगे तो भी समस्या है। तो आप इन सभी चीजों से बचे और ये गलतियां ना करें। यदि आप पशु रख रहे हैं तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अब इसके कारण हम जानते हैं कि इसके क्या कारण है। यदि आप एक जैसी चीज खिला रहे हैं तो उसके पेट में कीड़े, रुमन का पीएच, ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं और पशु मालिक इनको ठीक नहीं करता है। पशु मालिक उसके बाद भी पशुओं को छोटे मोटे घरेलू तरीके अपना के ट्रीटमेंट कर लेता है। आपको ये गलती ना करना है। जिस पशु में आप ये चारा खिला रहे हैं उसको आप रेगुलर दोनों प्रकार के चारे खिलाए, सुबह शाम उनको जो फीड खिला रहे हैं वो भी खिलाए। और रुमन की पीएच ठीक करने के लिए देखिए आपको डिवर्मिंग करवाना बहुत जरूरी है। पेट के कीड़े की दवा जो आती है मार्केट में, कई कंपनियों की आती है, एल्बेंडाजोल आती है, फेनबेंडाजोल आती है, वैसे कई प्रकार की कंपनियों की अलग अलग दवा आती है जिसमें पेट के कीड़े की दवा आपको हर 3 महीने में देना है। यदि आप पशु रख रहे हैं और उनकी भूख कम ना हो, पेट का डाइजेशन सही रहे, रुमन का पीएच ना बिगड़े, इसके लिए आपको पेट के कीड़े की दवा समय समय से देते रहना है। हर 3 महीने में दे सकते हैं। साथियों, ये आपको ये काम करना है। इसके बाद देखिए, पशुओं में आपको मिनरल मिक्सचर, एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर जो चिलेटेड हो, आप उसको 5 से 10 दिन तक खिला सकते हैं। 1 किलो का पाउडर आता है। जब भी पशुओं की भूख कम हो आप उसमें ये सारे काम करने के बाद 1 किलो के लगभग मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर आपको देखिए चिलेटेड वाला देना है जिसमें सारे विटामिन मिनरल्स हो। ये क्यों देना है, क्योंकि पशुओं में आप यदि ये
चीजें खिला रहे हैं, भूख कम हो रही है, तो उसमें पोषक तत्वों, विटामिन, मिनरल की कमी होती है। यहाँ से पशु मालिक समझ नहीं पाता है कि उसके पशुओं में क्या गलती है, उसके पशु में क्या समस्या है और पशु मालिक कहाँ गलती कर रहा है, यहाँ पशु मालिक को पता नहीं चलता है। आप यदि पशु रख रहे हैं तो उसमें हर महीने कुछ ना कुछ विटामिन की कमी आती है, मिनरल की कमी आती है। क्यों आती है? यदि पशु दुधारू है, अधिक मात्रा में दूध ले रहे हैं आप, तो उसके शरीर से विटामिन कम हो जाएंगे। या पशु गाभिन है, प्रेग्नेंट है, तो उसके शरीर से भी यह समस्या आती है। तो आप इन दोनों तरह के पशुओं में अपने पशुओं का ध्यान रखें, व्यवस्थित ध्यान रखें। साथियों, आप भी यह तरीका अपनाकर अपने भैंस की भूख आसानी से बढ़ा लेंगे और इन तरीकों के द्वारा उन पशुओं की भूख भी बढ़ा लेंगे जिनकी भूख कई कारणों से कम हुई है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।